सो हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में आप सबका वेलकम है। आज के लेक्चर में हम रिप्रोडक्टिव हेल्थ पढ़ेंगे। इसे पढ़ाने से पहले मैं जो पिछला हमने लेक्चर किया था जिसमें हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे, उसके अंदर मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक भेजा है, तो वो आप एक बार चेक कर लीजिएगा और उससे ज्वाइन करके अगर कोई भी डाउट होए तो आप मुझसे उस पर पूछ सकते हैं व्हाट्सएप चैनल पे। और रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है हमारी बेसिकली होती क्या है, तो हम आज ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसे जानने से पहले हम प्रॉपर जानते हैं कि रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी होती कैसी है। आप मान लीजिए एक सोसाइटी है, उसके अंदर हमारी रिप्रोडक्टिव हेल्थ है। अब रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी होने के लिए हमारे जो एस्पेक्ट्स ऑफ रिप्रोडक्शन है वो भी हेल्दी एंड स्टेबल होने चाहिए, जैसे फिजिकल स्टेट, मेंटल स्टेट एंड सोशल स्टेट, बिहेवियरल स्टेट एक्सेट्रा, तो एंड इमोशनल स्टेट। तो ये हमारे स्टेट सारे स्टेबल होने चाहिए एंड जो हमारी सोसाइटी है उसके अंदर ये सब स्टेबिलिटी होने के बाद ही हमारी वो सोसाइटी रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी बनेगी। तो इसको लेके इंडिया ने सबसे पहले रैंक अचीव किया वर्ल्ड में अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी एज अ सोशल गोल। अब जो सबसे पहला जो इसके अंदर हमारा कैंपेन चला वो हमारा फैमिली प्लानिंग था, जो कि 1951 में एस्टेब्लिश हुआ था और ये हमारा ओवर द डिकेड्स चला। और इसके अंदर हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड एंड हेल्थ केयर प्रोग्राम आता है, जो कि पीपल को अवेयर करता है अकॉर्डिंग टू रिप्रोडक्टिव हेल्थी सोसाइटी। तो उसके अंदर हमारा जो प्रॉपर सैनिटेशन, प्रॉपर कम्युनिटी होनी चाहिए। और इसके अंदर जो हमारा स्कूल्स है, स्कूल्स में प्रॉपर सेक्स एजुकेशन देनी चाहिए। इसके बाद जो सेक्स रिलेटेड ग्रुप्स है, सेक्स एब्यूज है, और जो मैरिड कपल्स है उन्हें भी ध्यान रखना चाहिए कि कैसे अगर वो सेक्सुअल प्रैक्टिसेस कर रहे हैं तो उन्हें क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एडोलसेंस का ध्यान रखना चाहिए। हमें रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए ताकि वो उन्हें पता चल सके कि वो क्या गड़बड़ कर रहे हैं। एंड इसके बाद जो हमारी मदर के अंदर फीटस डेवलप हो रहा है उसका भी अच्छे से केयर करना चाहिए, बिकॉज अगर मदर ही फिट नहीं रहेगी तो हमारा फीटस भी ऑटोमेटिकली म्यूटेंट, मतलब उसके अंदर जो हमारी ब्लड जा रहा है, मैटरनल ब्लड जा रहा है, वो भी अब एक तरीके से हमारा डिफेक्टिव ही जाएगा। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए। जब प्रेग्नेंट हो वुमेन तो उसे ज़्यादा मतलब रनिंग वनिंग और ये सब कुछ नहीं करना चाहिए, बस घर में थोड़ा बहुत घूमना चाहिए। बाकी अगर वो ज़्यादा चली गई तो फीटेल की डेवलपमेंट पे हमारा इफेक्ट आता है। तो ये सब हमारा रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम फैमिली प्लानिंग में था। इसके बाद सबसे मेन हमारा जो इसके अंदर एक टॉपिक है ये हमारा है एम्नियोसेंटेसिस। एम्नियोसेंटेसिस में ये एक तरीके की टेक्निक है, ये टेक्निक है जिसके अंदर हम, जैसे आप मान लीजिए हमने फीटस है एक मदर के अंदर। अब आप एमनियोसेंटेसिस हम करते कैसे हैं वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि आप मान लीजिए फीटस है, फीटल सेल्स होएंगे उसके सराउंडिंग में, फीटल ब्लड होएगा, तो उसके अंदर से हम एमनियोटिक फ्लूइड निकालेंगे। उस एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल के हम एनालिसिस करेंगे कि उसका आखिर उसके अंदर क्या डेवलपमेंट हो रही है। उस जो एमनियोसेंटेसिस के एडवांटेज है वो फर्स्ट है जेनेटिक डिसऑर्डर डिटर्मिनेशन, मतलब उसके अंदर हमारे जेनेटिक डिसऑर्डर्स हम पता कर सकते हैं। जैसे कि हमारे जेनेटिक में हो गया सिकल सेल एनीमिया और सिस्टिक फाइब्रोसिस, जेनेटिक डिसऑर्डर में हो गया सिस्टिक फाइब्रोसिस, थैलेसीमिया और हीमोफीलिया, बहुत सारे होते हैं। इसके बाद हमारे क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स को पता करने में हेल्प करता है। डिसऑर्डर्स डिटर्मिनेशन with the help of
कैरियोटाइपिंग। अब आप मान लीजिए हमारे पास एमनियोटिक फ्लूइड है, हम उसकी कैरियोटाइपिंग करेंगे। कैरियोटाइपिंग में बेसिकली क्या करते हैं, जैसे सबसे स्मॉलेस्ट जो हमारे क्रोमोसोम है उसे सबसे पहले रखेंगे। जैसे आप मान लीजिए ये हमारा एक है और ये हमारा फर्स्ट क्रोमोसोम हो गया। और हमारा जो लास्ट क्रोमोसोम है 20, जो हमारा लास्ट क्रोमोसोम है वो इतना बड़ा है। तो इसके हिसाब से हमें ये हम कैरियोटाइप में स्मॉलेस्ट टू लार्जेस्ट हम अरेंज करते हैं और इससे हमें पता चलता है क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स। जैसे आप मान लीजिए हमारा डाउन सिंड्रोम है जिसे हम ट्राइसोमी 21 कहते हैं, ये हम फर्दर जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। डाउन सिंड्रोम और क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम, इसके बाद हमारा हो गया टर्नर सिंड्रोम, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हो गई है हमारे। इसके बाद क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स के बाद हम लोग इसके अंदर पता कर सकते हैं सेक्स ऑफ द फीटस। अब इसके अंदर जैसे वो फीमेल है या मेल है, फीमेल और मेल। सॉरी, बैकग्राउंड में कंस्ट्रक्शन चल रही है तो थोड़ा नॉइस आएगा, बट कोई बात नहीं। तो ये सब हमारे इसके एडवांटेज हो जाते हैं। सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज है इसका वो है हमारा डिसएडवांटेज, जो हमारा है वो है एबॉर्शन। मतलब लोग क्या करते हैं, जो हमारी ये टेक्निक है इसके थ्रू सेक्स ऑफ द फीटस डिटरमिन कर लेते हैं। और अगर हमारा जो चाइल्ड फीटस है वो अगर फीमेल पाया जाता है तो उसका एबॉर्शन तो तुरंत कर दिया जाता है। इसलिए ये जो हमारी एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है ये हमारी बैन हो चुकी है। तो ये लीगल है, बट कई केसेस में अगर जेनेटिक डिसऑर्डर्स एंड क्रोमोसोमल डिसऑर्डर्स हमें जानने हैं तो हम ये जान सकते हैं। बट ये जो हमारा एबॉर्शन है ये सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है और ये ही इसकी वजह से ही हमारी एमनियोसेंटेसिस वो ही है बैन। इसके बाद हमारा आप मान लीजिए पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन बर्थ कंट्रोल है, वो मैं सोच रहा हूँ कि मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँ। अब तक आज इतना ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में। बाकी आपको इस वीडियो में भी आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा मेरा, और प्रीवियस वीडियो में भी मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स में तो आप मुझसे व्हाट्सएप चैनल पे डायरेक्ट पूछ सकते हैं, तो मैं उसका आपको लिंक शेयर कर दूंगा। मतलब जो वीडियो आ चुकी है मेरी उसमें ही लिंक शेयर है और इसमें भी कर दूंगा। तो आज के लिए इतना ही काफी है। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का मेरे साथ जुड़े रहने के लिए। ऐसे सपोर्ट करते रहिए और धन्यवाद।